जय श्री हरि। जो लोग कहते हैं कि भारत में कुछ भी नहीं था, जो कुछ विज्ञान ने दिखाया है वो आज के विज्ञान ने दिखाया है, आज के विज्ञान ने दिया है, उनको भारत के सनातन शास्त्रों को जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत आदि ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के गंभीरतर भावों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रयास किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का प्रस्तुतिकरण हमारा मूल लक्ष्य है। उसके साथ ही हम भागवत के जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, उनको भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम एक विचित्र चीज जानेंगे। प्राचीन भारत में उड़न खटोले के बारे में या हवाई जहाज, विमान के बारे में, एरोप्लेन के बारे में बात की गई थी। क्या वो एक कल्पना है या सच है? अथवा कहो महाभारत कालीन उड़ने वाले जो विमान हैं और उस समय का जो राडार सिस्टम है उसके बारे में भागवत में वर्णन आया है, वो हम जानेंगे। कोई कितना भी तर्क दे कि ये बातें जो है सही नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, परंतु जब गंभीरता से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तब पाएंगे कि जहाँ पर आधुनिक विज्ञान 100, 150, 200 साल का ही है और श्रीमद् भागवत महापुराण को कितना भी नया माना जाए, कम से कम 1000 वर्ष पुराना तो है ही है, तो ये 5000 वर्ष पुराना। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में यदि ऐसी चीज न भी रही हो तब कम से कम इतना तो हम दावा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी चीजों का वर्णन हुआ है। अब उनको डिकोड करके यदि कोई समझने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से हम जान सकते हैं कि हमारे शास्त्र ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों से भरे हुए हैं। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक तथ्य से भरे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 76वें अध्याय में शाल्व के साथ यादवों का युद्ध, इस प्रसंग का हम श्रवण कर रहे हैं। इसी 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 76वें अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुना था। अब हम श्लोक संख्या 9 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। हम यहाँ पर न केवल श्रीमद् भागवत के संस्कृत श्लोकों को सुन रहे हैं, उनको बड़े ही सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, सरस विधि से गा करके हम उनको सुन रहे हैं, छंदों के अनुसार उनको सुन रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत के भावार्थ को सुन रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की भागवत संदेश को सुन रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी जो एक महान भागवत टीकाकार थे, उनकी टीका भी यथास्थान हम सुन रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, श्रील जीव गोस्वामी जी, इन महात्माओं की व्याख्या भी सुन रहे हैं और भागवत मर्मज्ञ श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज की व्याख्या भी हम सुन रहे हैं। इन व्याख्याओं के साथ हमने कुछ नवीनतर प्रयास, इनोवेटिव आइडिया भी किया है, वो है भागवत के अंदर से प्रश्न बनाना। और अभी तक हम लगभग 6000 से ज्यादा प्रश्न बना चुके हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप से भागवत को गहराई से समझने के लिए, सनातन हिंदू धर्म को गंभीरता से समझने के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। प्रश्नों के अलावा हम चित्र भी डालते जा रहे हैं, सचित्र भागवत डाल रहे हैं ताकि एक विजुअल भी बन सके और हम उसको आसानी से समझ सकें। तो आइए इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 76वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 9 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जो श्रीमद् भागवत में से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक है और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय, श्लोक संख्या डाली है। कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति वहां जाकर देख सकता है। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। शाल्व तथा उसकी सेना द्वारा विमानों से द्वारका में उपद्रव। अभी विमान भी कौन से थे? तो फाइटर जेट जैसे या यूएफओ टाइप विमान थे। किस असुर के पास शाल्व जैसा ही मायावी वैमानिक नगर था जिसे भगवान शंकर ने मारा था? मानी जिस असुर के पास फ्लाइंग सिटी थी जैसे ही शाल्व के पास थी, वो हम जानेंगे। भगवान प्रद्युम्न द्वारा शाल्व के जादू का, माया का विनाश। शाल्व के मायामय विमान मानी फ्लाइंग सिटी की एक और विशेषता भी जानेंगे जो बड़ी विचित्र है। प्राचीन उड़न खटोला कल्पना या सच, ये भी हम जानेंगे। महाभारत कालीन उड़ने वाला विमान, ये हम जानेंगे। महाभारत कालीन राडार सिस्टम भी हम जानेंगे। भागवत के वैज्ञानिक तथ्यों को हम जानेंगे।
फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का जल, स्थल और आकाश में उड़ने वाला प्लेन। शाल्व के मंत्री द्युमान द्वारा प्रद्युम्न की छाती पर आघात, ये हम जानेंगे। प्रद्युम्न द्वारा युद्ध भूमि से हटाए जाने पर दारुक पुत्र सारथी को फटकार, वो हम जानेंगे। अंतिम प्रश्न, घर वाले क्या कहेंगे, ये सबकी चिंता रहती है। ऐसी ही चिंता प्रद्युम्न जी को भी थी, क्यों थी ये हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 76वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 33 तक अर्थात अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो पिछले भाग में हमने सुना था कि शाल्व नामक एक असुर था जिसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करी थी और भगवान शंकर से उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जिसे कोई भी जीत ना सके। तब भगवान शंकर ने असुरों का जो वास्तुकार था, वास्तुशिल्पी था, जिसका नाम मय दानव था, उसको कह करके एक बड़ा ही विचित्र विमान बनवाया था, जिसको सौभ नामक विमान ऐसा नाम दिया गया है। उस विमान की विशेषता हमने पिछले भाग में जानी थी। अब उस विमान की और विशेषताएं और एरियल वॉरफेयर के बारे में हम जानते हैं। आइए उसका हम श्रवण करते हैं। निरुध्य सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ पुरीं बभंजो पवनान्युद्यानानि च सर्वशः सगो पुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिकाः विहारान् स विमानाग्र्यान् निपेतुः शस्त्रवृष्टयः। शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर दिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को भी नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। गोपुर नगर के मुख्य दरवाजों को कहा जाता है और गोपुर का अर्थ बुर्जियां भी होता है। अट्टाल अटारियों को यहाँ कहा गया है। तोलिका मणि नगर की चार दीवारी होती है, उसको कहते हैं। शिलाद्रुमाश्चाशनयः सर्पासार शर्कराः प्रचंड चक्रवातो भूत रजसाच्छादिता दिशा। उस समय द्वारका में बड़ी बड़ी चट्टानें, पेड़, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। यहाँ ओलों के लिए आसार शर्करा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लगते एकदम शर्करा मनी चीनी जैसे हैं। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ, आंधी आने लग गई, चारों ओर धूल ही धूल छा गई। इत्यर्द्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी वृषं नाभ्यपद्यत शम्राजं त्रिपुरेण यथा मही। प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया, मानी वहां के निवासियों को पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिल रही थी। प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष्य बाध्यमाना निजः प्रजाः मा भैष्टेत्यभ्यधाद् वीरो रथारूढ़ो महायशाः। परम यशस्वी वीर शिरोमणि भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के और रुक्मिणी जी के पुत्र थे, जो भगवान की चतुर्व्यूह मूर्ति में से एक हैं, इसलिए इनको भगवान कहा जाता है। तब प्रद्युम्न जी रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि डरो मत। सात्यकिश्च रुदेष्णश्च सांबो क्रूरः सहानुजः हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुकशारणौ अपरे च महेश्वासा रथयूथपयूथपाः निर्ययुर्दंशिता गुप्ता रथे भाष्वपदातिभिः। भगवान प्रद्युम्न के पीछे पीछे उनके साथ सात्यकी, चारुदेष्ण, सांब भाइयों के साथ अक्रूर जी, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकल पड़े। ये सब के सब महारथी थे, सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। ततः प्रवृत्ते युद्धम शाल्वानां यदुभिः सह
यथासुराणां विबुधैः स्तुमुलं लोमहर्षणम्। फिर प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रैरुक्मिणी सुतः क्षणेन नाशयामास नैषं तवैवोष्णगुः। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौपति शाल्व की सारी माया काट डाली। वैसे ही जैसे भगवान सूर्य अपनी तीखी किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। विव्याध पंचविंशत्या स्वर्णपुंखैरयो मुखैः शाल्वस्य ध्वजिनी पालम शरैः सन्नत पर्वभिः। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख और लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शाल्व के ध्वजनी पाल मनी सेनापति को घायल कर दिया। शतेना ताडयत् शाल्वमेकैकेनास्य सैनिकान् दशभिर्नेत्रीन् वाहनानेत्रिभिस्त्रिभिः। परम मनस्वी प्रद्युम्न भगवान ने सेनापति के साथ ही शाल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक बाण मारा, सारथी को 10-10 बाण मारे तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। धनुर्विद्या में प्रद्युम्न जी भी बहुत ही कुशल थे, यहाँ दिखाई दे रहा है। तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिकाः। महामना प्रद्युम्न भगवान के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक प्रद्युम्न जी की प्रशंसा करने लगे। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। बहुरूपैकरूपं तद् दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत। अब सुखदेव जी फिर से उस सौभ नामक विमान की मायावी विद्याओं का या मायावी चमत्कारों का वर्णन करते हैं। मय दानव का बनाया हुआ था शाल्व का वह विमान बड़ा ही मायामय था। इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता, कभी एक रूप में दिखता, कभी दिखता तो कभी न दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। क्वचित भूमौ क्वचित व्योमने गिरिर्मूर्धनि जले क्वचित अलात चक्रवत् भ्राम्यत् सौभम तत् दुरवस्थितम्। वह विमान कभी पृथ्वी पर आ जाता, जब पृथ्वी पर बाण मारने लगते तो आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो। अलात चक्र मानी आग का गोला होता है, आग के गोले की तरह घूमता रहता था, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। यत्र यत्रोपलक्ष्येत ससौभः सह सैनिकः शाल्वस्ततस्ततो मुञ्चन् शरान् सात्वतयूथपाः। शाल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते। शरैरग्न्यर्क संस्पर्शैराशि विषधुरासदैः पीड्यमान पुराणिकः शाल्वो मुह्यत्परैरितैः। यदुवंशी सेनापतियों के बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए थे, विषैले सांप की तरह सहनीय थे। उनसे शाल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से शाल्व स्वयं मूर्छित हो गया। श्रीधर स्वामी जी यहाँ बतलाते हैं कि यदु सेनापतियों के बाण अग्नि की तरह जल रहे थे, चारों ओर से सूर्य की किरणों के समान प्रहार कर रहे थे और सांप के विष की तरह एक ही बार स्पर्श करने पर प्राणघातक थे। शाल्वानीक प्रशस्त्रौघैर्वृष्णिवीराभृशार्दिताः न तत्यजूरणं स्वं स्वं लोकद्वय जिगीषवः। शाल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। अनीक कहते हैं सेना को और अनीकप मनी सेना के पति, सेना नायक। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सभी सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा, जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदुकुल के वीर युद्धभूमि में प्राण गंवाने या विजय प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित थे। उन्हें विश्वास था कि लड़ते हुए यदि मरते हैं
तो उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि विजयी हुए तो इस संसार का भोग करेंगे। शाल्वामात्योद्युमान नाम प्रद्युम्नं प्राक् प्रपीडितः आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्बली। शाल्व के एक मंत्री थे जिसका नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बलवान भी था। उसने झपटकर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा, लोहे से बनी हुई मजबूत जो गदा थी, उससे बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया ऐसा कहकर गर्जने लगा। प्रद्युम्नं गदया शीर्ण वक्षः स्थलमरिन्दमम् अपोवाह रणात् सूतो धर्मविद दारुकात्मजः। गदा की चोट से शत्रुदमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था, वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान प्रद्युम्न का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप था, जो कभी भी संसारी हथियारों से घायल नहीं हो सकता था, किंतु दारुक का पुत्र श्री भगवान का महान भक्त था और प्रगाढ़ प्रेम के कारण अपने स्वामी को, प्रद्युम्न जी को विपत्ति में जानकर उसने उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटा दिया। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथिमब्रवीत् अहो असाध्विदं सूत यद्रणान् पसर्पणम्। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने दारुक के पुत्र को फटकारते हुए कहा, सारथे तूने यह बहुत बुरा किया, हाय हाय तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। न यदूनां कुले जातः शूयते रणविच्युतः विना मत्क्लीब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल्बिषात्। हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही माथे लगा। सचमुच सूत तू कायर है, नपुंसक है। किं नु वक्षेऽभिसंगम्य पितरौ राम केशवौ युद्धात् सम्यग् अपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमम्। प्रद्युम्न जी को बहुत ग्लानि हो रही है। उन्होंने दारुक के पुत्र से कहा, बतला तो सही सारथी, अब मैं अपने ताऊ जी बलराम जी और पिता भगवान श्री कृष्ण के सामने क्या कहूँगा। यद्यपि श्री प्रद्युम्न जी यहाँ पर अपने पिता और ताऊ जी के लिए पितरौ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलती से ही प्रयोग किया गया है। भगवान श्री बलराम जी तो उनके ताऊ थे। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे स्थानों पर अपने ताऊ को बाबा कहते हैं, अथवा ताऊ को बड़े पापा कहते हैं, बड़े पिताजी कहते हैं, ताई को बड़ी माँ कहते हैं। वैसे ही प्रद्युम्न जी ने बलराम जी को पिता कहा, तो वे जब उनके सामने जाऊंगा मुझे क्या कहेंगे। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा। जब वे लोग मुझसे पूछेंगे भागकर कैसे आए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। व्यक्तम में कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैब्यम कथम कथम वीर तवान्यहि कथ्यतां मृधे। प्रद्युम्न जी ने कहा, मेरी भाभियां हंसती भी मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए, दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया। अरे सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। तब सारथी ने कहा, सारथिरुवाच धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमे तन्मया विभो सूतः कृच्छ्रगतं रक्षेद रथिनं सारथिं रथी। सारथी ने कहा, हे आयुष्मान भगवान प्रद्युम्न जी, मैंने जो कुछ किया सारथी धर्म समझकर किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी अपने रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की रक्षा कर ले। एतद् विदित्वा तु भवान् मया पोवाहितो रणात् उपसृष्टः परेणेति मूर्छितो गदया हतः। सारथी के इस वचन के साथ इस अध्याय की समाप्ति हो रही है। सारथी ने कहा, इस धर्म को समझते हुए ही कि सारथी को अपने रथी को बचाना चाहिए, मैंने आपको रणभूमि से हटाया। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शाल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के उत्तरार्ध में शाल्व के युद्ध प्रसंग में 76वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है, भागवत के और भी गहनतर वैज्ञानिक तथ्यों को आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल पे हमने श्रीमद् भागवत के सभी संस्कृत श्लोकों को डालने का प्रयास किया है और अभी तक हम लगभग 80% से ज़्यादा काम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पर आपको सभी अध्याय क्रम से मिल जाएंगे, जिसमें आप पहले स्कंद से लेकर यहाँ तक महात्म्य सहित सुन सकते हैं, अथवा 10वें स्कंद के प्लेलिस्ट ग्रुप में आप अभी तक के सारे अध्याय सुन सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो, आप कुछ नया चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में कुछ लिख सकते हैं। कम से कम जय श्री हरि तो लिख ही सकते हैं। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।